नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कमत द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म विच इज बेस्ट फॉर एसएससी बैंकिंग रेलवे एंड अदर एग्जामिनेशन. इट इज ऑल्सो अवेलेबल 4000 मॉक टेस्ट प्लस लाइव डेमो वीडियोस. ये सब अवेलेबल है आपके कमत group.com में. आप इसको लॉग इन कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें जो है आपको ढेर सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन के जो है आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे, साथ ही साथ लाइव डेमो वीडियोस भी आपको अवेलेबल मिलेंगे. तो आज का हमारा जो टॉपिक है नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. सबसे पहले आप इसको मैप जो अपने माइंड में डेकोरेट करने की कोशिश करें. जैसे कि अरुणाचल प्रदेश के हैं कुछ एरियाज, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं. तो मॉलिंग है, ठीक है, और नमदफा है. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक एक करके हम सबके बारे में ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक तरफ जो है मैप को अगर देख ले तो ज्यादा अच्छा होगा. अब आसाम के अगर हम नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो यहाँ पे है दिब्रू, सतपुड़ा और काजीरंगा, मानस, नमेरी और इस तरह से जो है इन तंकी, ये आसाम के हो गए. मेघालय की अगर बात करें तो यहाँ पे आ गया बलखरम और नोकरेक, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, अक्सर पूछ लिया जाता है. अब मणिपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे आता है केबिल लामजो और सरोई. ये बहुत इंपॉर्टेंट है केबिल लामजो, क्योंकि ये मरीन नेशनल पार्क है. त्रिपुरा की बात करें तो चंदन और यहाँ पे बिजन है, ठीक है. उसी तरह यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में आ जाते हैं, जैसे ग्रेट हिमालय, पिन वैली, इंदरगली, ठीक है, खीर गंगा और लास्ट में जो आ जाता है इसको बोलते हैं सिमबटरा. ठीक है, इस तरह के नेशनल पार्क जो है यहाँ पे आ जाते हैं. हेमिस जो है फेमस है कहाँ पे, लद्दाख में फेमस है. अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे सिटी फॉरेस्ट आ जाता है, डची गम आ जाता है और कटिवार, ठीक है, कटिवार ये आ जाता है. ठीक है, उसी तरह राजस्थान में बहुत से नेशनल पार्क है जो फेमस है, जैसे डेजर्ट है, सारिस्का है, क्योलाडो है, ठीक है, रणथंबोर है. इस तरह के जो है नेशनल पार्क कहाँ पे आ जाते हैं, हमारे राजस्थान है. तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम सबके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नेशनल पार्क होता क्या है, राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है. एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा एरिया जहां पे जो है कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं होती. ये याद रखिएगा, ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती. जैसे कैटल रेयरिंग हो गया, है ना, पशुपालन करना, ठीक है, या एग्रीकल्चर करना, इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज नेशनल पार्क में जो है पॉसिबल नहीं होती. अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया होता है जहां पे जंगल यानी वनस्पति या जीव पाए जाते हैं, जैसे कि नेशनल साइंटिफिक इंटरेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व एंट्री. अब देखो यहाँ पे क्या है, नो ह्यूमन एक्टिविटीज इज देयर इन ए सेंचुरी, हंटिंग इज प्रोहिबिटेड विदाउट परमिशन बट ग्रेजिंग इज. यहाँ पे जो है ग्रेजिंग हो सकती है, चरवाहे जो है अपने जानवर को क्या है चरवा सकते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे जो है प्रोविजन होता है हंटिंग के लिए. यहाँ पे हंटिंग जो है क्या है पॉसिबल नहीं है. अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें नेशनल पार्क में फिर क्या होता है, तो नेशनल पार्क में हंटिंग, ग्रेजिंग और कैटल इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड. पूरी तरह से जो है यहाँ पे प्रतिबंधित होता है, ठीक है. आगे हम बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज इज परमिटेड इन द सेंचुरीज बट नो ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड इन द नेशनल पार्क. ये बहुत ही क्लियर है कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है ये परमिटेड होती सेंचुरीज में, लेकिन कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड नहीं होती नेशनल पार्क में. तो ये नेशनल पार्क और सेंचुरीज में बहुत बड़ा अंतर है. अगर हम बात करें भारत की तो करीब 104 नेशनल पार्क पाए जाते हैं भारत में. मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है नेशनल पार्क है, ठीक है. फिर उसके बाद फॉलो करता है अंडमान निकोबार जहां पे 9 नेशनल पार्क है. फिर उसी तरह फॉलो करता है केरल, ठीक है. सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो मध्य प्रदेश है, एमपी है, फिर उसके बाद अंडमान निकोबार है, ठीक है, इसको याद रखिएगा. फिर उसके बाद जो है केरल है, केरला, ठीक है. फिर उसके बाद जो है महाराष्ट्र है. आगे बात करते हैं हम लोग, फिर इसके बाद कौन है, तो हम लोग बात करते हैं महाराष्ट्र है, ठीक है. फिर उसके बाद जो है अगर देखें तो बस यहीं तक ही आता है, ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. इतना ही आप याद रखिएगा सीक्वेंस MPANKMH, ठीक है. इस तरह से जो है आप याद रखिएगा. देखिए दोस्तों इससे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, MA कॉम ये याद रखिएगा. MA कॉम क्या है? अब
एमेकॉम क्या है, ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो इस तरह का आप सीक्वेंस याद रखें। एमेकॉम, एम हो गया हमारा मध्य प्रदेश, ए हमारा हो गया है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सी हमारा हो गया है छत्तीसगढ़, ओ उड़ीसा, और एम हो गया हमारा महाराष्ट्र। तो इस तरह से आप जो है सीक्वेंस को याद रखें। एक बार फिर से हम बता देते हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, इस तरह से सीक्वेंस याद करें। किसका? मैक्सिमम फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा जो है फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये आप सीक्वेंस याद रखिएगा। अब फिर उसके बाद जो है अंडमान निकोबार के बारे में बात करें तो यहाँ पे करीब करीब 96 जो है सेंचुरीज है, 96 जो है यहाँ पे क्या है, बर्ड सेंचुरी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जिम कॉर्बेट जो है वो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1936 में होता है। इसका नाम पहले हैली नेशनल पार्क था, ठीक है, जिम कॉर्बेट का पहले नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये लोकेटेड कहाँ पे? तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में लोकेटेड है। 1973 में क्या हुआ था कि ये जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया गया था और ये दोनों तरफ किया गया था, जिम कॉर्बेट में भी, ठीक है, जिम कॉर्बेट में भी और राजाजी नेशनल पार्क में भी जो है लॉन्च किया गया था। ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो राजाजी और जिम कॉर्बेट दोनों ही जो है उत्तराखंड में लोकेटेड है। ये एक रिमोट सेंसिंग एरिया है, ठीक है, जीआईएस अप्रोच है, यानी ये ऊपर से सैटेलाइट से भी जो है निगरानी इसमें रखी जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें कियोलाडो, जो कि एक राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, ये स्टैब्लिश हुआ था 1982 में, ये याद रखिएगा। कियोलाडो जो है हमने मैप में देखा था, ये स्टैब्लिश कहाँ हुआ है? 1982 में। इट इज लोकेटेड इन भरतपुर राजस्थान, ठीक है। कियोलाडो नेशनल पार्क हैज बीन डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है? कुछ चुनिंदा जो वेटलैंड्स होते हैं या फिर जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, उनको वर्ल्ड हेरिटेज, यानी यूएन की ये एजेंसी है जो इनको हेरिटेज साइट जोन में जो है रखती है, ठीक है, निगरानी रखती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कियोलाडो में ही, ये इसको हम लोग पहले बोलते थे भरतपुर बर्ड सेंचुरी। कियोलाडो का नाम पहले था भरतपुर बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे बर्ड स्पीसीज है इतनी सारी, ठीक है, यहाँ पे फ्लोरा स्पीसीज है, फिश है, स्नेक्स है, लिजर्ड है, एम्फियन है, टर्टाइल्स है, ठीक है, और वैरायटी ऑफ अदर इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, कियोलाडो में। और यहाँ पे टाइगर नहीं है, ये टाइगर प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा कि कियोलाडो में टाइगर प्रोटेक्टेड एरिया नहीं पाया जाता। अब देखो ये दो रिवर हैं, एक है रामगंगा, ठीक है, और दूसरी रिवर जो हम लोग देखेंगे उसका नाम क्या है? कोसी है, ठीक है, रामगंगा और ये कौन सी रिवर है? कोसी है, जो फ्लो करती है कहाँ पे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए ये निकलती है, ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये दो जो रिवर है, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए फ्लो करती है, कोसी और रामगंगा। आपको पता है कोसी जो है वो बाढ़ लाती है बिहार में, ठीक है, रामगंगा भी है, ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वर्क करता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारी और ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, यहाँ से कौन कौन सी रिवर फ्लो करती हैं? तो सबसे पहले आ जाता है ब्रह्मपुत्रा, डिफ्लू, मोरा, ठीक है, मोरा, डिफ्लू, इस तरह से धनसेरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है धनसेरी, ठीक है, ये भी जो है काजीरंगा नेशनल पार्क से फ्लो करती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिवर है कुंटी पूजा, ये फ्लो करती है साइलेंट वैली। देखो साइलेंट वैली पड़ता है केरला में, ठीक है, ये पार्क जो कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में पड़ता है। वहां पे कौन सी रिवर फ्लो करती है? ये फ्लो करती है, ठीक है, कुंटी पूजा, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से पुनः जो है जो राइनोसेरोस है, जो गेंडा है, उसके लिए नेशनल पार्क जो है दुधवा नेशनल पार्क बनाया गया था, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क है। ये कहाँ पे? तो लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश है। फर्स्ट राइनो रिहैबिलिटेशन जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो यहीं पे ही हुआ था, 1984 में यहीं पे ही हुआ था। सेकंड जो स्टार्ट हुआ था वो भी जो यहीं पे ही हुआ था, वो भी 2018 में यहीं पे ही हुआ, ठीक है। फिर बंदीपुर नेशनल पार्क है जो कि कर्नाटका में, बंदीपुर नेशनल पार्क बहुत फेमस है, कर्नाटका में है, ठीक है। अब देखो ये पिन वैली नेशनल पार्क है जो कि कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो लाहौल स्पीति के पास जो है ये लोकेटेड है, पिन वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है, सलीम अली जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। सिटी कौन सा है? फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, इसको फिर से नाम दिया था सलीम अली नेशनल पार्क को, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इंद्रावती नेशनल पार्क जो लोकेटेड है, ये हमारा बस्तर है, ठीक है, बस्तर जो कि छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये भी एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1982 में। टोटल नेशनल पार्क का जो एरिया है वो करीब करीब इसका इतना है, ठीक है,
1258 है। अब इस ईयर 1983 में जो है इंद्रावती नेशनल पार्क को ही डिक्लेयर किया था टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इंद्रावती नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया था टाइगर रिजर्व। अब देखो बंधवगढ़ नेशनल पार्क है जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, उमरिया मध्य प्रदेश में। ये बहुत बार पूछा गया कि बांधवगढ़ और बंदीपुर, बंदीपुर याद रखना कर्नाटका में अभी हम लोग ने पढ़ा, और बांधवगढ़ याद रखिएगा ये हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा, मध्य प्रदेश में। अब 1968 में जो है इसको नेशनल पार्क, इसको जो है व्हाइट टाइगर के ये फेमस है, व्हाइट टाइगर के लिए ये जो है फेमस है। देखो व्हाइट टाइगर यहाँ पे पाए जाते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इसी में बात कर लेते हैं जो हमारा अगला आ जाएगा। ठीक है, तो ये है राजाजी नेशनल पार्क। देखिए राजाजी नेशनल पार्क जो है कहाँ पे, उत्तराखंड में। ये 3 नेशनल पार्क से बन के बना था। ठीक है, अब ये जो है 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ उत्तराखंड के, एक है देहरादून, एक है हरिद्वार, एक है पौड़ी। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है फैला हुआ है। ठीक है, गढ़वाल और ये सब में फैला हुआ है। इसका जो नाम है सी राजगोपालचारी। ठीक है, ये आखिरी हमारे कौन थे, गवर्नर थे, वाइस राय थे, आखिरी भारत के जो गवर्नर थे, वाइस राय थे, उनके नाम से जो है ये बना है। Who is also name is राजा जी। इनका एक और नाम था क्या, राजा जी। देखिए यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। अब 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजा जी में स्टेब्लिश हुई है। एक है राजा जी खुद है, ठीक है, एक है मोती चूर है, ठीक है, एक है चिल्ला सेंचुरी। ठीक है, ये 3 है जो याद रखिएगा, ये आपके यूके पीसीएस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अब ये स्टैब्लिश कब हुआ था, तो देखिए चिल्ला हुआ था 1977 में, 1977 में। मोती चूर जो स्टैब्लिश हुआ था वो था 1964 में। राजा जी स्टैब्लिश हुआ था 1948 में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये सब मर्ज कर दिए गए थे 1983 में। 1983 में जो है ये लोग मर्ज कर दिए गए थे। राजा जी नेशनल पार्क को जो है टाइगर रिजर्व भी बोला गया है। 2015 में टाइगर रिजर्व जो है इसको घोषित कर दिया गया था। अब आ जाता है हमारा बॉक्सर। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये यहाँ पे है। ठीक है, ये नेशनल पार्क का 1992 में इसको नेशनल पार्क का खिताब मिला था। ठीक है, फिर नागौर नेशनल पार्क है, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये करीब लोकेटेड है मैसूर से 1994 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये याद रखिएगा कर्नाटका में है। इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, ये बात याद रखिएगा, राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे स्प्रेड है, तो मैसूर कर्नाटका में। अब देखो गल्फ ऑफ मन्नार है, आपको अगर इंडिया का हम लोग यहीं पे मैप बनाए साउथ का पोर्शन, तो ये है, ये जो बीच का पोर्शन है ना, ये कहलाता है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा है, लेकिन इससे बड़ा भी है, आगे आपको बताएंगे। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये यूनेस्को का सबसे बड़ा जो है नेशनल पार्क है। ये करीब करीब 1200 कुछ है। ठीक है, 1000 कुछ है। मेरीन नेशनल पार्क है ये कहाँ पे, तमिलनाडु, और यहाँ पे फैला हुआ। ठीक है, 1980 में ये बनाया गया था। अब देखो गारो हिल्स जो है, ये मेघालय में गारो हिल्स, यहाँ पे भी ये गारो हिल्स में क्या है, नेशनल पार्क इसको बना रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटला नेशनल पार्क। ये भी बहुत फेमस है, ये बिहार डिस्ट्रिक्ट में। सारे हमें नहीं पढ़ने, जो जो इसमें दे रखे हैं वही वही हमें जो है पढ़ने। ये जो है टाइगर प्रोजेक्ट जो है बना दिया गया था 1986 में, टाइगर प्रोजेक्ट इसमें बना दिया गया। अब देखो गिर नेशनल पार्क है जो एशियाटिक लॉयन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये याद रखिएगा कहाँ पे, तो गुजरात में है, ये बात याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे और क्या क्या पाया जाता है, तो हैलॉक कैबन, ये यहाँ पे नहीं पाया जाता, आसाम में पाया जाता है। ठीक है, आसाम में बहुत सारे, कजीरंगा है, मानस है, नमेरी है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे जो है नेशनल पार्क पाए जाते हैं। अब देखो भितरकनिका नेशनल पार्क है जो कि उड़ीसा में पाया जाता है। भितरकनिका जो है और के लिए भी फेमस है, मैंग्रूव्स के लिए भी जो है ये फेमस है भितरकनिका। ठीक है, तो ये आपको जो है याद रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखो दुनिया में सबसे पहला जो नेशनल पार्क बना था वो बना था येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि 1872 में बनाया गया था। ठीक है, ये है कहाँ, तो ये यूएसए में है। ये बात याद रखिएगा, यूएसए में, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। अब देखो हमारे देश में यानी भारत में 11 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, ये याद रखिएगा 11 है। ये इनको MAB भी बोला जाता है। ठीक है, MAB भी बोला जाता है, और MAB में 11 है, सॉरी, और बायोस्फीयर में जो है 18 है। तो ये याद रखिए। ये जो बायोलॉजी जो पहला शब्द है ये रेमंड साहब ने दिया था। बायोलॉजी जो पहला शब्द है ये रेमंड F दासमैन ने दिया था 1968 में। जो बायोडाइवर्सिटी पहला जो शब्द है इन्होंने दिया था, और इसके अलावा इन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में भी जो है एक्सप्लेन करा था। ये किसने कहा था, WG रोजन ने जो है इसको जो है एक्सप्लेन करा था अपनी बुक में। ठीक है, तो ये टर्म आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा गल्फ ऑफ मन्नार।
गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये यूनेस्को से जो है सर्टिफाइड है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है इंडिया का ये सेकंड लार्जेस्ट है, लेकिन ये फर्स्ट है किसके लिए, गल्फ ऑफ मन्नार में। ये यूनेस्को के लिए फर्स्ट है, लेकिन भारत में जो है सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे रन ऑफ कच्छ है। इसका जो क्षेत्र है वो करीब 12,454 है, ठीक है। इसका जो क्षेत्र वो 1,500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आपको मैंने बताया था ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एरिया है, यहीं पे गल्फ ऑफ मन्नार पड़ता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, गल्फ ऑफ क्या पड़ता है, मन्नार पड़ता है। अब देखो एक और नेशनल पार्क आ गया अगस्ता मलाई, जो कि केरल में पाया जाता है, वेस्टर्न घाट में पाया जाता है अगस्ता मलाई, ठीक है। इसमें दिहांग दिबांग और इस तरह का वो जो है, इसमें नहीं है, सॉरी, ये हमारा पड़ता है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है दियांग और दिबांग, ठीक है। ये जो है ना अगस्ता मलाई, ये बहुत फेमस है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जो है हम लोग ने अभी पढ़ा था, कुंता रिवर जो है यहाँ पे फ्लो करती है। देखो नंदा देवी लोकेटेड कहाँ पे, तो उत्तराखंड में। जो जो इसमें दे रखा है वो वही पढ़ना है आपको, और ज्यादा नहीं पढ़ने। देखिए ऐसे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी 500 कुछ है, ठीक है। नेशनल पार्क भी 100 कुछ है, ठीक है। बायोस्फीयर जो है सिर्फ 18 है। तो इस तरह से आपको वही पढ़ना है जो चुनिंदा है, बाकी आपको किसी में जो है क्या है ध्यान नहीं देना है। अब देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये बुंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गोवा में, ये बहुत फेमस है, अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ठीक है। तो गोवा में, इस साइड ओवर एंड 8 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। फिर कंगेर घाटी नेशनल पार्क है, ये छत्तीसगढ़ में। कंगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है, यार छत्तीसगढ़ में। ऑरेंज सेंचुरी है, ये आसाम में है, एंड इट इज आल्सो नोन एज मिनी काजीरंगा, ठीक है। इसको मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं आसाम का, ठीक है। आसाम में ही है औरंग, औरंग सेंचुरी, औरंग, ठीक है। अब ये जो है उषा कोटी सेंचुरी जो है, ये जो है दूर है किससे, उषा कोटी सेंचुरी जो है ये काफी दूर है, डिस्टेंस जो है 54 मतलब 45 किलोमीटर दूर है, जो किससे, संबलपुर उड़ीसा से, ठीक। ये याद रखिएगा। फिर है शुक्ला फंटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये प्रोटेक्टेड एरिया है, किसका है, तराई रीजन है कंचन का, ठीक है। ये भी है, नेपाल इससे जो है कवर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हंटिंग और प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया 1969, यहाँ पे जो है हंटिंग क्या कर दी गई, बैंड कर दी गई है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कान्हा नेशनल पार्क। देखो कान्हा नेशनल पार्क बहुत फेमस है मध्य प्रदेश में, ये सबको ही पता होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फेमस है, इसको याद रखिएगा। रणथंभौर जो है ये भी बहुत फेमस है राजस्थान में, अक्सर जो है क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। बांधवगढ़ है, अभी फिर से आ गया मध्य प्रदेश में, ये प्रोजेक्ट टाइगर के लिए भी फेमस है, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए। मानस जो है आसाम में है, ठीक है, ये भी जो है फेमस है प्रोजेक्ट टाइगर और राइनो के लिए फेमस है, ठीक है। इसमें ऐसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो है सेंचुरी के साथ जो है पूछे जाते हैं कि कौन कौन किसके लिए फेमस है। अब देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है यूनेस्को है, 1985 में स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। अब 21 जून 2011 को जो है क्या हुआ, रिमूव करा गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो ये आप जो है आराम से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं कि करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। करेरा वाइल्ड लाइफ या वन जीव अभ्यारण्य है, जो सिचुएटेड है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये करीब करीब 202 किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये जो है झांसी से 44 किलोमीटर दूर है। एक है जैसामन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि स्प्रेड हुआ एरिया 160 किलोमीटर स्क्वायर और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो है स्मॉल सेंचुरी है, छोटी सी सेंचुरी, सिर्फ जो है 50 किलोमीटर दूर है, ये सबसे छोटी होगी, विच इज द लोकेटेड इन 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान में, ठीक है। ये जो है जो जयपुर है वहां से 300 किलोमीटर की दूरी पे है। पेरियार गेम सेंचुरी भी है, पेरियार जो पड़ता है ये साउथ में केरल में पड़ता है, ये वाइल्ड एलिफेंट के लिए जो है बहुत ज्यादा फेमस है। एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे ज्यादा एलिफेंट कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर भी मैं दे देता हूँ। सबसे ज्यादा एलिफेंट जो है कर्नाटका में पाए जाते हैं। अब देखो एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो करीब 54 किलोमीटर फार अवे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उत्तराखंड की, वो वेस्ट से ईस्ट साइड है, केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, अस्कॉट, केदारनाथ, इस तरह से जो है इनकी सीक्वेंस है। इस तरह से जो है पहाड़ का जो वेस्ट से अगर ईस्ट में जाएंगे, तो ये आपको सीक्वेंस याद करना होगा, केदारनाथ, नंदा देवी, फिर बिनसर, फिर अस्कॉट, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सिचुएटेड कहाँ पे, चमोली में है, ठीक है, रुद्रप्रयाग में है, ठीक है।
और क्या डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो कि यूके में, ये यूनेस्को द्वारा जो 2003 में जो है इसको मान्यता दी गई थी। लेकिन ये बना कब था, तो 1759 में बना था। सबसे पुराना है बोटेनिकल गार्डन, जो एक तरह से बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर हम आगे बात करें प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च कब हुआ था, तो 1992। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट या फिर प्रोजेक्ट जो है टाइगर पूछ लिया जाता है कब स्टेब्लिश हुआ था। तो ये भी जो है 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर जो है स्टेब्लिश किया गया था। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट एम टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ एलिफेंट इन देयर नेचुरल हैबिटेट प्रोटेक्टिंग ऑफ एलिफेंट। ठीक है, इस तरह से जो है इसकी प्रोटेक्शन मिल जाती है जब हम लोग किसी का कानून बना देते या कुछ ऐसा बनाते हैं। भारत में जो एलिफेंट है वो करीब करीब 27,312 है 2017 के अनुसार, इतने एलिफेंट है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। देखो सत्य मंगलम जो टाइगर रिजर्व है वो मीटिंग पॉइंट है दो लोगों का, एक वेस्टर्न घाट का और एक ईस्टर्न घाट। अब आपको पता है जब वेस्टर्न घाट, ये इंडिया का मैप है, ये हमारा वेस्टर्न घाट है और ये इधर जो है ईस्टर्न घाट है। ये जहां मीट करते हैं इस जगह जो है एक सेंचुरी है जिसको हम लोग बोलते हैं सत्यमंगलम। ठीक है, सत्यमंगलम, ये याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। सत्यमंगलम, इट इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु। नल्लामाला फॉरेस्ट है लोकेटेड है यहाँ पे, नल्लामाला फॉरेस्ट जो है ये यहीं पे लोकेटेड है। ठीक है, नागौर नेशनल पार्क है जो कि लोकेटेड है कुडागु डिस्ट्रिक्ट है मैसूर के पास। ठीक, अब शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है, ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का। ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी आंध्र प्रदेश का ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है शेषाचलम। ठीक है, ये लाइन से जो है पहाड़ियां है, नल्लामला, शेषाचलम, जावेत्री, ये बहुत सारी लाइन से जो है क्या है पहाड़ी है। ठीक है, 40 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हेल्ड इस्तांबुल में इसको जो है बनाया गया था, यूनेस्को में इसको भी जो है शामिल किया गया था। अब ये जो हरिका है ये एक तरह से वेटलैंड है। ठीक है, वेटलैंड क्या होता है, ये रामसार कन्वेंशन हुई थी। ठीक है, रामसार का कैसे हुई कन्वेंशन, रामसार कन्वेंशन हुई थी जब ईरान में है, ये एक छोटा सा मुल्क है ईरान में। ठीक है, स्टेट सिटी है। ठीक है, तो वहां पे कन्वेंशन होगी तब वेटलैंड बनाया गया था कि वर्ल्ड में जितने भी वेटलैंड है उनको एक तरह से प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो ये जहां पे ब्यास और सतलज रिवर मीट करती, ब्यास और सतलज रिवर जहां मीट करती है वहीं पे जो हरिका बनाया गया है, ये एक तरह से वेटलैंड है। ठीक है, आगे हमारा इसी में आ जाता है कोलोराडो नेशनल पार्क। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये जो है कॉन्फ्लुएंस करती है दो नदियां, एक गंभीर है, एक बैन गंगा है, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। वहीं पे जो है कोलोराडो नेशनल पार्क बनाया गया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कोलोराडो जो लेक है वो भारत की सबसे बड़ी फ्रेश लेक है। ठीक है, ये याद रखिएगा, सबसे बड़ी फ्रेश लेक है। और ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में कोलोराडो लेक लोकेटेड का। और ये किसके बीच है, कृष्णा और गोदावरी जो नदी है इनके बीच में। रामगंगा जो है वो फ्लो करती कहाँ पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ठीक है, ये हम लोग फिर से पढ़ लिए, कोई बात नहीं। अब देखिए ये थोड़ा सा पोर्शन आ गया है जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो लोकेटेड है साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका। ठीक है, देयर इज ऑल्सो ए सेंट्रल एरिया ऑफ नेशनल पार्क। ठीक है, बुंदेला नेशनल पार्क जो इंक्लूड है, लेगून्स भी है यहाँ पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे सेंट्रल एशिया इज ए होम ऑफ नेटिव, ठीक है, माइग्रेटिंग स्पीसीज है। अब यहाँ पे एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पे पाई जाती है जो कि 54 किलोमीटर दूर है पिथौरागढ़ से। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग इसी में जो है थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला राष्ट्रीय यानी नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है। तो अभी हम लोग ने आपसे पढ़ा था कि पहला जो नेशनल पार्क है वो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि 1936 में बनाया था। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क जो है इसको बनाया गया था, ये नाम रखा गया था। नेक्स्ट हम लोग इसी में बात कर लेते हैं। तब अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, इसका और क्या नाम था राजीव गांधी नेशनल पार्क का, तो इसका ये सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आप लोग बताइएगा इसका दूसरा नाम क्या है कमेंट करके। नेक्स्ट आ जाता है रानी झांसी मैरीटाइम नेशनल पार्क, ये कहाँ पे, रानी झांसी। रानी झांसी कब फाउंड किया गया था, कब बनाया गया था। ठीक है, तो रानी झांसी बनाया गया था 1995, पहला ही ऑप्शन है इसका, 1995 में बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क, किसके पास सबसे ज्यादा पार्क है, सबसे ज्यादा पार्क किसके पास है। मेघालय, आसाम,
अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार। सबसे ज्यादा पार्क कहाँ पे? तो मैंने बताया था एमपी में, एमपी तो ऑप्शन है ही नहीं। फिर उसके बाद बताया था अंडमान निकोबार में, ठीक है, तो ये ऑप्शन है। फिर उसके बाद है केरला में, फिर उसके बाद है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो मैंने कहा था ये सीक्वेंस आप लोग याद कर लीजिए। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ है इस हिसाब से? तो ये हुआ पहला ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट हम लोग का इस तरह से आया है क्वेश्चन। अब पूछा गया है कि मैच दी फॉलोइंग है, अब इसको मैच करना है, ठीक है। अब इसमें जो है नवाबगंज जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे है? तो नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उन्नाव में, ठीक है, ये यहाँ पे। ओखला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पे है? ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखिए ये यहाँ पे है, ठीक है। यानी आप ए और 2 और बी और 3 देखिए, ए और 2, ए 2 दो जगह, बी और 3, यानी ये आ रहा, ठीक है, ये सीक्वेंस आ रहा हमारा क्वेश्चन। अब देखिए सी का देख लेते हैं, सी का क्या है? सी का हमारा आ रहा है 4, ठीक है, समसपुर बर्ड सेंचुरी, ये भी सही है। पार्वती जो है ये गोंडा में, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ के सीक्वेंस के हिसाब से जो है बी हमारा जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिर मैच दी कॉलम है। देखिए नोकरेक कहाँ पाया जाता है? नोकरेक जो है ये मेघालय में है कि अरुणाचल प्रदेश में? तो ये मेघालय में, ए का तीसरा, ठीक है। फिर देबांग देहांग कहाँ पाया जाता है? तो सी का चौथा है, ठीक है। अगस्ता मलाई कहाँ पाया जाता है? तो केरला में पाया जाता है, ठीक है। मानस कहाँ पे है? तो ये जो है आसाम में। तो देखिए इस तरह से कोई मिल रहा है, मैच खा रहा है, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे क्या आ गया? बी हमारा जो है राइट आंसर है। अब देखिए इसमें देख लेते हैं, नवाबगंज हो गया, ठीक है। ये फिर से ये क्वेश्चन जो है हमारा रिपीट कर गया है। अब इसी के साथ हम लोग जो है इस सेशन को ओवर करते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि अगर आप हमारी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं तो kamatgroup.com है, जिसमें आपको इसी तरह के बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको जो है लाइव डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है, ठीक है। और ये आपको एक अच्छे पैकेज भी मिल रहा है, तो आप आज ही जो इसको लॉग इन करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।